मैथमेटिक्स वाली डीसी जैन, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए, जैसा कि मैंने कहा था, इतिहास बदल के रहेंगे। हिस्ट्री को चेंज करना अपने को। इसके लिए आज जो है टेस्ट पेपर नंबर 501 है। 501 तो मैंने कराया, आप लोगों ने किया होगा। वास्तव में आपको बेनिफिट मिलेगा। 550 तक तो कम से कम आप चलिए, ताकि आपकी लाइफ चेंज होगी। तो आज का जो है हिस्ट्री चेंजेस क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट पेपर, जिसको अपन कह सकते हैं 12th क्लास जी मेंस एनडीए सीयूटी एंड सो ऑन। 5 मिनट आपको देने केवल। जो 5 मिनट नहीं दे सकता वो लाइफ में क्या करेगा? तो लिखिए, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है आज के 2025 के लिए। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ ए डॉट बी का मोड बराबर 3 और ए क्रॉस बी का मोड बराबर √3 है। बताइए इसके बीच में एंगल क्या होगा? तो देखिए, आपको पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा का होता है ए क्रॉस बी का मोड अपॉन ए का मोड, नहीं, ए का मोड बी का मोड, एंड कोस थीटा इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर डॉट बी का मोड अपॉन ए का मोड और बी वेक्टर का मोड। तो आपको ये परमानेंट फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि अपने को जीमेंस और अदर कंपटीशन सारे देने हैं, एनडी का भी देना है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ए क्रॉस बी का मोड अपॉन ए डॉट बी का मोड। तो क्या दे रखा? देखो ये √3 अपॉन 3 बराबर 1/√3। तो देखो, आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर साइन थीटा और कोस थीटा का फॉर्मूला। तो इससे टेन थीटा का याद कर लो, ए क्रॉस बी अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मोड √3 अपॉन 3 बराबर 1/√3। तो टेन थीटा बराबर 1/√3 है। तो थीटा बराबर क्या हो गया? π/6। आंसर या 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास हो गई। क्लियर? अब देखिए, अब पहले आप क्वेश्चन नोट करेंगे। पहले आपको चांस दे रहा हूं करने के लिए। आप क्वेश्चन नंबर 2 करिए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू √1 - x की पावर 6। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है सीबीएसई बोर्ड के अंदर। आपको दे रखा है इसके अंदर क्या, कई नए टॉपिक का ध्यान रखना। कई बच्चे नई बुक के अनुसार पढ़ रहे हैं तो उसमें नहीं दे रखा। आपको ये छोड़ना नहीं है, ऐसी गलती नहीं करना। ऑल इंडिया की सभी कंपटीशन में है और 12th बोर्ड सीबीएसई के अंदर 2025 के अंदर ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, इसलिए इसको करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ लाइन। आपको देखो क्या दे रखी है। राकेश, रामलखन, फैजान, सब अटेंड है, बिल्कुल राइट, वेरी गुड। और अनमोल आ गया, सिद्धार्थ, अच्छा, और मिश्रा आ गया, ठीक है। और क्या नाम? रक्षित, अक्षत, विवेक, वेरी गुड, सारे मौजूद हैं। तो आप देखिएगा, पहले आपको चांस दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को करिएगा। आपके पास क्या है? लाइन दे रखी है। बताइए एक्स जेड पे जहां कट करती है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ पीए प्रोबेबिलिटी पीए बराबर 1/2, पी ए इन बी बराबर 4/5, ए एंड बी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो बताओ पीबी की वैल्यू क्या होगी? सभी ने नोट कर लिया? यस, एक तो मैंने आपको आंसर बता दिया। अब आपको ये विदिन 5 मिनट के अंदर करने थे। एक तो चुका, अब करिएगा। हाँ, रामकृष्ण मीना, राम राकेश, ठीक कर लिया। डिम्पल बता रही है, बताओ डिम्पल, क्या आंसर आया? यस, अच्छा। तो देखिए क्या करने के लिए बोल रही है। आप इसको सर यू और वी सपोज करेंगे। क्यों? फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट फंक्शन है, तो du अपॉन dx, ध्यान देना, फंक्शन का फंक्शन की विथ रेस्पेक्ट है। आपके पास इसका डेरिवेटिव 1 - x की पावर 4, x स्क्वायर का 2x होगा, और इसका dv अपॉन dx बराबर √1 - x की पावर 6, 2 √1 - x की पावर 6 इंटू -6x की पावर 5। ये बात आपके पास आ गई। अब आप क्या करेंगे? du अपॉन dv में इसका डिवाइड करेंगे 2x अपॉन √1 - x की पावर 4, 2 √1 - x की पावर 6 अपॉन -6x की पावर 5। ये आपके पास 2 से ये 6 कैंसिल हुआ, x से x की पावर 5 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा? 2 √1 - x की पावर 6 अपॉन -3x की पावर 4 √1 - x की पावर 4। डिम्पल, ये था आंसर। अच्छा,
वेरी गुड, सही है। अब है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि आपको ये पूछा गया इसका मीन। अनमोल क्या किया इसमें, क्या इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। क्या करना चाहते हैं ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। देखो मीन का माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, P1x1 है ना, P1x1 प्लस P2x2 प्लस P3x3 प्लस P4x4, 1 2 3 4 5, यहां तक आपके पास ये इसका फॉर्मूला होता है माध्य का, x5 क्या P1x1 P2x2 P3x3 P4x4 P5x5, करो इसको मल्टीप्लाई। 0 3/12 प्लस 3/9/12 प्लस 16/12, 16 9 25, देखो क्या क्या आ गया, और 3/12 2/12 एक और आ गया। तो इस तरह से 30/12 ये आपके पास आ गया। ये क्या है, क्या किया इसमें, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। तो क्या आ गया आपके पास, 30/12, 56 30 और 6 12, 5/2 इसका मीन आ गया माध्य। ये आरबीसी बोर्ड में तो नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में जरूर है, 100% है, और ऑल इंडिया के सभी कंपटीशन में तो है, इसीलिए सभी को करना कंपल्सरी है। ये तमीन। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन। अब देखो लाइन दे रखी है एक्स जेड पे, आपको पता है एक्स जेड पे कट करती है तो y बराबर 0 होगा, तो y की जगह 0 रख दो। क्या आ गया, x प्लस 2 बराबर -5/5। क्यों, y की जगह 0 रखा, बराबर -1 बराबर z प्लस 1/5। तो देखो x प्लस 2 बराबर ये बराबर, तो x बराबर क्या हो गया -3, और z प्लस 1 बराबर -5, तो z बराबर -6। 100 पॉइंट क्या हो गए पॉइंट इसके, -3 क्या 0 और -6, ये पॉइंट आ गए जहां पर ये लाइन इसको कट करती है। स्पेशल क्वेश्चन है, ये गलती मत कर देना कि छोड़ दे। ये जिस दिन बोर्ड का पेपर होगा उससे एक दिन पहले आपको रिवीजन करना है, इन क्वेश्चनों को संभाल के रखना है, 100% आपके नंबर आएंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पीए आपको क्या कर रहा है, पीए मीन बी बराबर पीए प्लस पीबी माइनस इंटरसेक्शन आता है बट इंडिपेंडेंट है, इसलिए पी इंटू पीबी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये 1/2, ये 4/5 बराबर 1/2, पीबी को अपने एक्स सपोज कर लिया, पीए का मतलब 1/2x। क्यों, ये देखो इधर रखा, तो क्या हो गया 4/5 माइनस 1/2, x/2 में से x गए तो x/2, 4 दूना 8, 8 में 5 गए 3/10 बराबर x/2। तो बताओ 2 से 5 10 कटेगा 5, तो x बराबर आ गया 3/5। इसका मतलब पीवी बराबर 3/5। देखो क्या दे रखा है, ए और बी इंडिपेंडेंट का मतलब है स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटना का मतलब क्या होता है, पीए इंटरसेक्शन बी बराबर पीए इंटू पीबी। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया और यहाँ पर वैल्यू अपनी रख दी, तो इस तरह से x बराबर 3/5, ये आंसर आपके पास आ गया। तो इस तरह से ये 5 मिनट के अंदर अंदर आपके पास सवाल होने हैं। क्या करना, आप अपनी कॉपी निकालना, कॉपी पहले सवाल लिखो, फिर इसके आंसर करो, घड़ी को सामने रखो, 5 मिनट के अंदर अंदर अपने को करना है। आपका ऑल इंडिया का सभी कंपटीशन में आपका सिलेक्शन होगा, ये 100% होगा। लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको करिएगा। ज्यादा